अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार वापसी के लिए मेहनत कर रही है। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो मजबूत होते हुए नजर आई है। अभय चौटाला की अगुवाई में हुई रोहतक की जबरदस्त रैली के बाद इनेलो को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और अभय चौटाला की खुद की सियासी पकड़ भी अब मजबूत होती हुई नजर आई है। अभय चौटाला का सियासी रसूख भी बुलंदी पर जा रहा है और वो हरियाणा के टॉप 3 नेताओं में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनेलो की वापसी कहां से शुरू होगी और इनेलो के लिए रोल मॉडल कौन सा हलका बनेगा। इस बारे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नारनौंद हलका इनेलो की वापसी का रोल मॉडल बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे इनेलो के वापसी के रोल मॉडल नारनौंद की पॉलिटिक्स की, उमेद सिंह लोहान की वर्किंग की और इनेलो को मिल रहे रिस्पॉन्स की। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार मजबूत होने के लिए प्रयास कर रही है। इनेलो का संगठन पूरी बुलंदी पर पहुंच चुका है। इनेलो सारे प्रकोष्ठों के साथ मजबूती की तरफ बढ़ रही है। ऐसे माहौल में अभय सिंह चौटाला की मेहनत साफ तौर पर सबसे ज्यादा अगर रंगत में नजर आ रही है तो वो नारनौंद हलका है। नारनौंद हलके में अभय चौटाला के खासम कासिफ पैसालार, उमेद लोहान जमीन पर वर्किंग कर रहे हैं। उमेद लोहान लगातार फील्ड में रहकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उमेद लोहान सिर्फ नारनौंद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो पूरे हिसार और हांसी जिलों के साथ साथ आसपास के एरिया में भी इनेलो की मजबूती के लिए लगातार वर्किंग कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि पूरे इलाके में इनेलो को लेकर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट नारनौंद पर पड़ रहा है। नारनौंद हलके ने 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस को नहीं जितवाया था बल्कि बीजेपी को हराने का काम किया था और यही वजह रही कि बीजेपी की खिलाफत में नारनौंद हलके में तमाम विरोधी वोटर इकट्ठे हो गए और उसी में जस्सी पेटवाड़ की लॉटरी लग गई। लेकिन अब 1.5 साल के बाद माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो बदलाव यही है कि इनेलो के पुराने वोटर और सपोर्टर अब इनेलो की तरफ वापस मुड़ रहे हैं और उमेद लोहान की अगुवाई में उनका कारवां लगातार मजबूत हो रहा है। उमेद लोहान ने ऐसी प्रकोष्ठ की वर्कर की जो मीटिंग ली उससे साफ तौर पर पता चल गया कि ये वापसी का ट्रेलर है और 2029 के चुनाव में इनेलो वापसी की कामयाब फिल्म भी दिखाने का काम कर सकती है। आप खुद ही देखिए कि उमेद लोहान की अगुवाई में नारनौंद में हुए ऐसी वर्करों की मीटिंग का क्या नजारा था, वहां पर कितनी भीड़ थी। आपने जो नारनौंद के ऐसी वर्कर मीटिंग का जो नज़ारा देखा है वैसा नज़ारा आपको हरियाणा में दूसरा कोई नज़र नहीं आया होगा। ये सिर्फ इनेलो के लिए नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर का नहीं बल्कि उनसे 21 एक वर्कर सम्मेलन था जो सिर्फ एक हल्के का ऐसी प्रकोष्ठ का वर्कर सम्मेलन था और ये ऐसी वर्करों की भारी संख्या बता रही है कि इनेलो ऐसी वोटरों में भी मजबूत पकड़ बना रही है और ऐसी वर्करों की मीटिंग का ये नज़ारा साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इनेलो वापसी कर रही है और नारनौंद के अंदर खास तौर पर इनेलो मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है। पिछले चुनाव के अंदर इनेलो को बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा था। इससे पहले 2019 में नारनौंद में जेजेपी की उठती हुई आंधी में और रामकुमार गौतम के वोट बैंक ने मिलकर वहां पर जेजेपी को जितवाया था। लेकिन 2024 के बाद अब माहौल नारनौंद में बदलाव नजर आ रहा है और बीजेपी के सामने इनेलो ही मुख्य विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। उमेद लोहान की अगुवाई में इनेलो नारनौंद में जबरदस्त वर्किंग कर रही है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और यही वजह है कि जनता की लड़ाई लड़ने के चलते उमेद लोहान के साथ में हर गांव में भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और ये जुड़ाव साफ तौर पर सिर्फ नारनौंद नहीं बल्कि आसपास के हलकों में भी इम्पैक्ट डालने का काम कर रहा है और यही वजह है कि इस पुरानी मजबूत बेल्ट में इनेलो की वापसी हो रही है और नारनौंद रोल मॉडल के तौर पर स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। आप उमेद लोहान की अगुवाई में नारनौंद की वर्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नारनौंद इनेलो के लिए एक सक्सेसफुल रोल मॉडल बन सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नारनौंद की
29 की सियासी जंग के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।